नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बांग्लादेश की राजनीति में मचे घमासान के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में शरण लिए हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला है। हसीना ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यूनुस सरकार ने न केवल भारत के साथ दशकों पुराने रिश्तों को दांव पर लगा दिया, बल्कि वो देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में भी पूरी तरह से नाकाम रही है। शेख हसीना ने कहा कि अवामी लीग के बिना बांग्लादेश में होने वाला कोई भी चुनाव एक धोखा और ताजपोशी मात्र होगा। आज हम विश्लेषण करेंगे शेख हसीना के उन सनसनीखेज आरोपों का जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। बांग्लादेश की राजनीति में मचे उथल पुथल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार अंतरिम सरकार और उनके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत में शरण लिए हुए शेख हसीना ने एक विस्तृत साक्षात्कार में वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफलता और भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यूनुस सरकार पर अराजकता फैलाने का आरोप। शेख हसीना ने सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की वर्तमान अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस अराजकता और हिंसा का बहाना बनाकर उनकी सरकार को गिराया गया था, आज वही कानूनहीनता यूनुस सरकार के संरक्षण में कई गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ढाका में हुई हालिया हिंसा और शरीफ उस्मान हादी की हत्या जैसे मामले इस बात का सबूत है कि वर्तमान प्रशासन देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहा है। उनके अनुसार बांग्लादेश आज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां चरमपंथी तत्व हावी हो रहे। भारत के साथ बिगड़ते संबंधों पर चिंता। शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश संबंधों के बिगड़ते स्वरूप पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच जो तनाव दिख रहा है वो यूनुस प्रशासन की उपज है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार के नेता लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं और कट्टरपंथी ताकतों को विदेश नीति प्रभावित करने की छूट दे रहे हैं। हसीना ने हाल ही में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या जैसे कि ईशनिंदा के आरोप में पीट कर हत्या और शव को जलाने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है और दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते किसी अस्थायी सरकार के बयानों से कई अधिक मजबूत है। न्याय प्रक्रिया और प्रत्यर्पण की मांग पर पलटवार। अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों और प्रत्यर्पण की मांगों पर हसीना ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल का उद्देश्य न्याय करना नहीं बल्कि अवामी लीग के नेतृत्व को राजनीतिक रूप से खत्म करना है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपना पक्ष रखने या वकील चुनने तक की अनुमति नहीं दी गई, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। भारत द्वारा उन्हें दी गई शरण के लिए उन्होंने भारत सरकार और सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण की मांग एक हताश प्रशासन की आवाज है जो अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना चाहता है। अवामी लीग के बिना चुनाव, एक बड़ी चेतावनी। आगामी चुनावों को लेकर शेख हसीना ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया या उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो वो चुनाव निष्पक्ष नहीं बल्कि एक ताजपोशी मात्र होगा। उनके अनुसार जनादेश का अपमान हो रहा है। अवामी लीग को जनता ने 9 बार जनादेश दिया है। उसे दरकिनार करना लाखों मतदाताओं के अधिकारों का हनन है। तो वही मतदान के बहिष्कार पर हसीना ने कहा कि जब बांग्लादेशी जनता को उनकी पसंदीदा पार्टी को वोट देने का विकल्प नहीं मिलता तो वे चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं और नैतिकता के अभाव पर बिना अवामी लीग के बनी कोई भी सरकार नैतिक रूप से कमजोर होगी और देश में कभी स्थिरता नहीं ला पाएगी। वापसी का संकल्प। बांग्लादेश छोड़ने के अपने फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए हसीना ने कहा कि उन्होंने देश केवल इसलिए छोड़ा ताकि और निर्दोषों का खून ना बहे। उन्होंने साफ किया कि वो न्याय का सम्मान करने से डरती नहीं और जैसे ही देश में वास्तविक कानून का राज बहाल होगा वो वापस लौटेंगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि बांग्लादेश फिर से उसी विकास और सौहार्द के रास्ते पर लौटेगा जिसे अवामी लीग ने पिछले 15 वर्षों में तैयार किया था। शेख हसीना का ये बयान न केवल यूनूस सरकार के लिए एक चुनौती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक संदेश है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली अवामी लीग की भागीदारी के बिना अधूरी है। वर्तमान स्थिति ने दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक में भी हलचल तेज कर दी है। शेख हसीना ने इन बयानों ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की सत्ता भले ही बदल गई हो लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ जहां अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ हसीना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो न्याय से नहीं डरती और सही समय आने पर देश वापस लौटेगी। अब सवाल यह है कि क्या यूनूस सरकार शेख हसीना द्वारा उठाए गए इन गंभीर सवालों जैसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ बिगड़ते संबंधों पर कोई ठोस जवाब दे पाएगी या फिर बांग्लादेश की राजनीति में यह अस्थिरता आने वाले समय में और भी गहराएगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।